जो मौजूदा 4 टियर वाली संरचना है ना, 5%, 12%, 18%, 28% वाली, हाँ हाँ वो वाली। उसका बदलकर मुख्य रूप से 2 स्तरों में ला रहे हैं, 5% और 18%। ओ बस 2? हाँ, मुख्य रूप से 2। हालांकि जो लग्जरी चीजें हैं या सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स मतलब जैसे तंबाकू वगैरह, जिन पर सरकार टैक्स ज्यादा रखती है स्वास्थ्य या सामाजिक कारणों से, ठीक है, उनके लिए 40% का एक स्पेशल स्लैब रहेगा। अच्छा, तो सबसे दिलचस्प बात तो ये लग रही है कि कई रोज की चीजें सस्ती हो रही हैं। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। रिपोर्ट में उदाहरण भी हैं, जैसे घी, पनीर, मक्खन, ये सब 12% से सीधे 5% पर। हाँ बिल्कुल, और बिस्कुट, नमकीन, चॉकलेट जैसी चीजें भी जो पहले 18 या 12 पर थी, वो भी अब 5% पर आ रही हैं। अरे वाह। और ये सुनिए, रोटी, पराठा जैसी चीजें अब टैक्स फ्री। हाँ, वो जो एक अजीब सा कंफ्यूजन था ना, हाँ, रोटी बनाम पराठा वाला, वो वर्गीकरण वाले विवाद अब खत्म। चलिए, ये तो अच्छा हुआ। काफी प्रैक्टिकल सरलीकरण है ये। बिल्कुल। और भी कुछ है रिपोर्ट में, इंश्योरेंस का भी जिक्र था शायद। हाँ, वो भी है। पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो 18% टैक्स लगता था, हाँ, वो भी हटा दिया गया है। अच्छा, ये तो बड़ी राहत है। और जो बड़े घरेलू उपकरण हैं, जैसे एसी, टीवी, डिशवॉशर, उन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। ओह, तो काफी फर्क पड़ेगा कीमत पर। हाँ, रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे एसी और डिशवॉशर पर करीब 3,500 से 4,000 रुपए, और टीवी पर तो 2,000 से लेकर 23,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। 23,000 टीवी पर? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये मॉडल पर निर्भर करेगा, पर बड़ी बचत है। सही बात है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अच्छा, गाड़ियों में क्या है? जो छोटी कारें हैं, पेट्रोल में 1200 सीसी से कम और डीजल में 1500 सीसी से कम इंजन वाली, और 4 मीटर तक लंबी, हाँ, एंट्री लेवल वाली, हाँ, और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, ये सब अब 28% से नीचे आ गई हैं 18% स्लैब में। तो ये भी सस्ती होंगी। उम्मीद तो यही है कि एंट्री लेवल गाड़ियां थोड़ी सस्ती हों। लेकिन लग्जरी गाड़ियों का क्या? हाँ, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो 1500 सीसी या बड़ी मोटरसाइकिलें 350 सीसी, उन पर अब 40% का नया स्लैब लगेगा। तो वो महंगी हो गई? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ये पहले के मुकाबले कम है। पहले उन पर लगभग 50% तक टैक्स लग जाता था, 28% जीएसटी और ऊपर से 22% तक सेस। ओह, तो सेस हट गया। हाँ, सेस को हटा दिया गया है, तो नेट टैक्स थोड़ा कम हुआ है लग्जरी सेगमेंट में भी। अच्छा, ये थोड़ा उलझा हुआ है। थोड़ा सा, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज सस्ती नहीं हो रही है। जैसे मोबाइल फोन पर 18% ही रहेगा, ठीक है, सोने पर 3% ही है, और शराब पर जो राज्य का टैक्स लगता है वो भी वैसा ही रहेगा। मतलब काफी सोच समझ कर किया है ये। हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही कटौती की है। सरकार तो कह रही है कि ये आम आदमी पर केंद्रित कदम है, लेकिन रिपोर्ट में एक और एंगल बताया गया है ना, कुछ बाहरी कनेक्शंस। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक घरेलू राहत पैकेज जैसा नहीं है। रिपोर्ट इसे थोड़ा रणनीतिक नजरिए से भी देखती है। कैसे? जैसे अमेरिका वगैरह के टैरिफ या जो ग्लोबल ट्रेड में टेंशन चलती रहती है, अच्छा, उसके जवाब में एक कदम। देखिए, भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 60%, घरेलू खपत पर निर्भर है। हम जो खरीदते हैं उस पर। हाँ, ये तो है। तो इन टैक्स कटौतियों से क्या होगा कि लोगों के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा। उससे घरेलू मांग बढ़ेगी, और जब घर की मांग मजबूत होती है तो अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को, जैसे टैरिफ वगैरह को, बेहतर झेल पाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का इकोनॉमी के लिए सेफ्टी नेट बनाने जैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही, एक अंदरूनी कवच की तरह। और आर्थिक असर के आंकड़े क्या कहते हैं? रिपोर्ट में कुछ अनुमान थे। हाँ, रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे जो खुदरा महंगाई है उसमें 0.4 से 0.6% की कमी आ सकती है। ओह, महंगाई कम होगी, हाँ, थोड़ी सी। हाँ, और जीडीपी में भी 0.1 से 0.16% की बढ़त हो सकती है। ठीक है। और जो सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान, और सीमेंट, इनको बिक्री में उछाल की उम्मीद है। एफएमसीजी में तो 10-15% तक दाम कम हो सकते हैं। वाह, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या कंपनियां सच में ये फायदा हम तक, ग्राहकों तक पहुंचाएंगी? रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि वो जो एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी थी, हाँ, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, हाँ वही, वो तो अब नहीं है। नहीं, वो अब भंग कर दी गई है, और ये वाकई एक बड़ी चिंता है। रिपोर्ट भी इस पर जोर देती है। तो फिर कैसे पता चलेगा अब ये फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा या नहीं? ये काफी हद तक बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धा है और हम सब उपभोक्ता कितने जागरूक हैं, इस पर निर्भर करेगा। सरकार ने कंपनियों को चेतावनी तो दी है, पर हाँ, कोई खास निगरानी रखने वाली संस्था
अभी नहीं है। तो अगर किसी को लगे कि उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो शिकायत कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर ऑप्शन है, CBEC मित्रा हेल्प डेस्क है, उसका नंबर है 1800120232, या फिर उपभोक्ता मामले मंत्रालय में। अच्छा, इसलिए अब बिल संभाल कर रखना और भी जरूरी हो गया है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी 2.0 एक बड़ा महत्वाकांक्षी कदम लगता है। हाँ, है तो। लक्ष्य साफ है, सिस्टम को आसान बनाना, लोगों को खर्च करने के लिए थोड़ा और पैसा देना और इकोनॉमी को थोड़ी और मजबूती देना। बिल्कुल। रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियों और एसी तक कई चीजों के दाम कम होने की उम्मीद है। पर इसकी असली सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि ये जो कागज पर फायदे दिख रहे हैं वो सच में आम आदमी की जेब तक कैसे पहुंचते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सरकार के लिए एक तरह से व्यापार करने में आसानी और जीवन यापन में आसानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात रह जाती है, जब कोई खास निगरानी बॉडी नहीं है तो ये कैसे पक्का होगा कि इन सुधारों का पूरा फायदा वाकई हम तक पहुंचे? हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हमें आगे भी नजर रखनी होगी।